नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ही अहम सवाल होने वाले हैं। आज का जो पहला सवाल है उस पर बात करते हैं और इन सवालों में अगर कोई आंसर गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। सबसे पहला आज का जो सवाल है वो है सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है। ये किताब आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, या आप देख लीजिएगा। तो इनमें से आपका आंसर क्या सही होगा, ये चारों में से आपका आंसर देना है। याद रखिएगा, सुखनदान फ़ारस जो है वो किताब लिखी हुई है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में याद रखना। और दूसरी बात, ये 2 हिस्सों पर लिखी हुई किताब है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। सुखनदान फ़ारस जो है वो 2 हिस्सों पर लिखी हुई किताब है। इसी तरह जैसे आब हयात इनकी 5 हिस्सों पर किताब लिखी हुई है। मोहम्मद हुसैन सैर ज़िंदगी मज़मून पूछा जाए किसका है तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ही है। एक बात और याद रखना, निज़ाम और कलाम मौजू के बाब में चंद ख़यालात, इस उन्वान पर लेक्चर अगर पूछा गया किसने दिया था तो ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया था। अगर पूछा जाए शमसुल उलमा का ख़िताब इनको कब मिला है तो 1887 में इनको ख़िताब मिला है। आसान सवाल है इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते चलूँगा ताकि आपको अच्छा सा अच्छा मवाद मिल सके। दूसरी चीज़ याद रखना है, निगारिस्तान फ़ारस, ये फ़ारसी शोरा का जो है तज़करा है। अगर ये पूछा जाए इसको मुरत्तिब किसने किया, ये भी किताब किसकी है तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, और इसको तरतीब देने का काम आगा मोहम्मद ताहिर ने किया है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, साहिल और समंदर का शुमार अदब के किस सिनफ में होता है, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो याद रखिएगा इनमें से 4 ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए चारों में से। तो ये आपकी किस सिनफ से ताल्लुक़ रखता है, याद रखिएगा ये है सफ़रनामा। आपका आंसर सही होगा 3rd। किसका है सफ़रनामा तो ये भी आपको याद रखना है, ये है एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन ने सफ़र जो अमेरिका का किया था उसी पे ये लिखा गया सफ़रनामा है। एहतशाम की पैदाइश अगर आपसे पूछी जाती है तो इनकी पैदाइश जो हुई है वो 1912 में हुई है। इंतकाल अगर आपसे पूछा जाता है एहतशाम का कब हुआ है तो 1975 में हुआ है एहतशाम का इंतकाल। गलत है, 1972। याद रखिए 1972 में इनका इंतकाल हुआ था इलाहाबाद में, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि एहतशाम हुसैन ने अपने अदबी सफ़र की इब्तदा जो है की थी तो किस से की थी तो इन्होंने अफ़साना लिख कर के इब्तदा की है। और दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाए ये किस तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते हैं तो साइंटिफिक इनको नक्काद माना जाता है, लेकिन साथ साथ में तरक्की पसंद तहरीक से भी ये जुड़े हुए हैं। तरक्की पसंद तहरीक में भी इनका नाम आता है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों दबिस्तान है तनक़ीद जो है ये जुड़े रहे। तो तरक्की पसंद तहरीक से भी जुड़े रहे और तनक़ीद में दबिस्तान इनका साइंटिफिक रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो इन्होंने सफ़र किया था अमेरिका का वो रॉकफेलर जो था उसकी फाउंडेशन उसकी तरफ से उसके जो है दावत पे इन्होंने ये सफ़र किया है, ये भी आपको याद रखिए। मशहूर इनकी किताबों में जैसे उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ किसकी है, एहतशाम की। तनक़ीदी जायज़े किसकी है तो एहतशाम की। तनक़ीदी हाशिए भी एहतशाम की। अदबी तनक़ीद और अमली तनक़ीद अगर पूछा जाए ये भी एहतशाम की किताब है। इफ़्कार व मसाइल अगर पूछ लिया जाए ये भी किताब एहतशाम की, और साथ ही साथ में एतवार नज़र ये भी इन्हीं की किताब है। इसके बाद में अगला सवाल है, प्रोफेसर मेहता किस नावल का किरदार है। बहुत आसान सा सवाल है और ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, सभी को मालूम होगा। तो प्रोफेसर जो मेहता है वो किरदार किसका है। अच्छा, जिसका ये किरदार है जिस नावल का, उससे उसके किरदार से हर मतलब जो है एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल बनता ज़रूर है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। याद रखिएगा ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ नावल है गोदान, तो उसी का ये किरदार है, यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद में गोदान में क्या है, ये गोदान इनका लिखा हुआ 1936 और 36 बाब पर का लिखा हुआ नावल है। अगर आपसे पूछा जाए हम खुरमा हम सबाब किसका है
तो वो भी इनकी तसनीफ़ है, नावल में गिनी जाती है। रूठी रानी अगर पूछा जाए तो ये भी इन्हीं की तसनीफ़ है, मुंशी प्रेमचंद की। साथ साथ में आपको याद रखना है जलवा ईसार इनका है, बाज़ार हुस्न है, गोशा आफ़ियत है, ये तमाम, निर्मला है, पर्दाए मजाज है, बेवा है और चौगाने हस्ती। बेवा याद रखिएगा, कई बार पूछा गया सिनफ़ी हैसियत क्या है, तो वो नावल है मुंशी प्रेमचंद का। इसके बाद में ये अगला सवाल है, ज़मानी एतबार की से निशानदेही करनी है। देखिए कई बार मैंने तहरीक को बताया है कि आपको क्रम से याद रहना चाहिए, तो इसमें से आपको बताना है, ये नावल सारे दे रखे हैं, यहाँ पे नावल में आपका आंसर कौन सा सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखिए लंदन की रात जो है वो 1939 में लिखा गया। तो लंदन की रात के से पहले मैदान अमल जो है, इसको करम भूमि के नाम से मुंशी प्रेमचंद का ये नावल है, उससे पहले ही लिखा गया है। तो मैदान अमल देखिए इन 3 में दे दिया, ये 3 सही हैं। उसके बाद लंदन की रात भी दे दिया है इन तीनों में, ये भी सही है। फिर उसके बाद में इन्होंने खुदा की बस्ती दे रखा है 2 में, और फायर एरिया जो है वो बहुत बाद में लिखा गया 1994 में, और खुदा की बस्ती बहुत पहले लिखा गया है। तो खुदा की बस्ती 1957 में लिखा गया, तो ये 2 सही हो सकते हैं। फिर ऊपर वाले में फायर एरिया दे दिया गया है, फायर एरिया भी बताया 1994 में लिखा गया है। उससे बहुत पहले लिए है 1959 में आग का दरिया लिखा गया है। तो ये आग का दरिया और फायर एरिया, यानी आपका आंसर 3rd सही होगा। मैदान अमल, लंदन की एक रात, खुदा की बस्ती, आग का दरिया और फायर एरिया, आपका आंसर 3rd सही होगा। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिएगा, आपका आंसर ये सही होने वाला है 3rd। इसके बाद में अगला सवाल है, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। और ये बहुत ही मशहूर किताब है जो खूब पूछी जाती रहती है, आपको ये याद रहनी चाहिए कि ये किताब किसकी है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर। याद रखिए 1905 में हैदराबाद में पैदा हुए, 1962 कश्मीर में इनका इंतकाल हुआ है। दूसरी चीज़ याद रखिए इनके बारे में, और उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा पे इन्होंने PhD की है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में यौम कुली कुतुब शाह 1965 में क्या है, यौम कुली कुतुब शाह मनाने का किसने जो है शुरू किया था, तो वो भी मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर का नाम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इसके बाद में है उर्दू स्याहपारे जो है, वो भी याद रखिए इन्हीं की किताब है। इसके बाद एक सवाल जो है अभी RPSC में भी बना था, और याद रखिएगा इदारा अदबियात उर्दू 1931 में किसने कायम किया था, तो इन्हीं ने कायम किया है। सबरस रिसाला इन्होंने 1938 में निकाला है। दूसरी बात रूह तनकीद इनकी एक किताब है, कितने हिस्सों पर है, तो 2 हिस्सों पर है, ये भी आपको याद रखना है, 2 हिस्सों पर रूह तनकीद। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगला सवाल है, मोहसिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। आसान सा सवाल है और इसको लगाइए, जल्दी आगे बढ़िए। इसमें आपका आंसर सही होगा 4, अब्दुल रहमान बिजनौरी का नाम आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको कई बार मैं बता भी चुका हूँ, और मोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कोलकाता में इसका क़याम हुआ था। कब हुआ है, तो आपको मालूम है 1800 में। इसके बाद में आगे बढ़िए। अगला सवाल है जो है मुखम्मस जो होता है बंद, उसमें कितने मिसरे होते हैं। तो मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और मुखम्मस में सबसे ज़्यादा नज़में लिखने का काम किसने किया है, तो नज़ीर अकबर आबादी ने। मुखम्मस 5 मिसरों का बंद होता है, मुसद्दद 6 मिसरों का होता है, मुसम्मन 3 मिसरों का होता है, मुसम्मत 8 मिसरों का होता है, मुरब्बा 4 मिसरों का होता है। इस तरह से आपको सारे बंद याद रखने चाहिए। आगे है शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था। तो इनमें जो है वो शाही दरबार का कौन शायर है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, और आपका आंसर होगा ज़ौक़। ज़ौक़ ने जो है निहाल चिश्ती के नाम से एक बुज़ुर्ग थे, उनका एक कसीदा छोड़ करके जितने भी कसीदे लिखे हैं वो अकबर शाह सानी और साथ साथ में बहादुर शाह ज़फ़र के लिए ही लिखे हैं। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से जुड़े थे, और उससे पहले ये अकबर शाह सानी के दरबार से। अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को जो है वो ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब दिया था। याद रखना ख़ान बहादुर का भी ख़िताब इनको मिला हुआ है, साथ ही साथ में इनको जो है मुल्क शुरा का भी ख़िताब मिला हुआ है।
ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए हर हाल में। इसके बाद में इनकी पैदाइश जो है वो आपको याद होगी। ज़ौक़ पैदा कब हुए हैं? तो 17 दिल्ली में पैदा हुए, 1789 में पैदा हुए और 1854 में दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ है। और ये जो हैं अकबर सासानी जो थे, उनके लिए जो इन्होंने कसीदा लिखा था जिस पे इनको खाकानी हिंद का ख़िताब मिला था। इन्होंने 18 साल की उम्र में 18 ज़बानों में उसमें शेर कहे हैं। इसके बाद अगला सवाल है, दुरुस्त जोड़े की निशानदेही करनी है। इनमें से आपको पहचानना है दुरुस्त जोड़ा। तो सबसे पहले देखिए मुसर्रत से बसीरत तक, तो ये आपको मालूम है आल अहमद सुरूर की तनक़ीदी किताब है। मैदान अमल अभी मैं बात कर चुका हूँ, किसका नावल है? तो मुंशी प्रेमचंद का। तो इस तरह से ये दो तो कट गए हैं। गुरेज़ इसके बाद है, ये ड्रामा है, और मावरा ये शेरी मजमुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। गुरेज़ जो है वो ड्रामा नहीं है, ये गुरेज़ जो है वो नज़्म है। याद रखिए किसकी है? तो साहिल लुधियानवी की है। और मावरा जो है वो शेरी मजमुआ है, पहला नून मीम राशिद का। इस तरह से आपको याद रखना है। सवाल है कि लाए उस बुत को इल्तजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ये शेर जो है वो किसका शेर है? तो याद रखिएगा ये गुलजार नसीम का शेर है जो मसनवी है। और इस तरह से ये दयाशंकर नसीम का शेर हो जाएगा। दयाशंकर नसीम की पैदाइश आपको मालूम है 1811 में हुई, इंतकाल 1845 में हुआ। 28 साल की उम्र में ये किताब इन्होंने लिखी, गुलजार नसीम। और इसमें क्या किया है कि इनके उस्ताद जो हैं वो ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने इस पे नज़र सानी की है। तो यह बातें हैं आपको जो मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से था? बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर रामचंद्र का। देखिए इनका ताल्लुक़ जो है वो दिल्ली कॉलेज से है। याद रखिए दिल्ली कॉलेज में ये स्टूडेंट भी रहे हैं, यानी तालिब इल्म भी रहे हैं, साथ साथ में उस्ताद भी रहे हैं। और फिर बाद में क्या है कि रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके सदर भी ये रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं मास्टर रामचंद्र ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, मज़हब को इन्होंने अपना लिया था। और साथ साथ में इनके बारे में ये भी याद रखिएगा कि ये जो निस्बाई तालीम है उसके बहुत ज़्यादा दिलदादा थे, और ये चाहते थे कि ये प्रथा ख़त्म होनी चाहिए और साथ साथ में औरतों की तालीम को आगे बढ़ाया जाए। तो ये मोटी मोटी चीज़ें इनके बारे में याद रखना चाहिए। ये इंजीनियर भी थे। और अल जवरा जो है इनका बहुत ही मशहूर किताब है, वो पूछी भी जाती है। रियाजी के भी ये उस्ताद रहे हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और रियाजी के उस्ताद इसी दिल्ली कॉलेज में ही ये रहे हैं। और इनके बारे में जैसे फ़वाइदुन नज़ीर है और हुब्बे वतन इनके मशहूर रिसाले हैं। इसके बाद में है ये सवाल दिया गया है, खाखा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। ये शेर आपको बताना है, शेर जो है वो किसका है? तो अनीस का है, दबीर का है, या फिर दिल्ली कॉलेज, या फिर अली सरदार जाफरी। तो बहुत आसान सा सवाल है और ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर इनमें से देखें, ये कौन बच्चा बताएगा कि इस शेर में सनद किस सनद का इस्तेमाल किया गया है? ये शेर जो है आपका आंसर सही होगा, बबर अली अनीस। इसके बाद में है रिसाला मुखजन के मुदीर का नाम क्या है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये वही रिसाला है जिसमें शुरुआती नज़में जो हैं वो अल्लामा इकबाल की शाया हुआ करती थी। तो इसमें अब्दुल कादिर का नाम याद रखिएगा। अब्दुल कादिर जो हैं वो फ्रेंड हैं किसके? अल्लामा इकबाल के। और अल्लामा इकबाल की तमाम नज़में इसी रिसाले में शाया हुआ करती थी। अब्दुल माजिद दरियावादी का नाम याद रखिएगा, उनके फ़ादर हैं अब्दुल कादिर। ये भी आपको याद रखिएगा, अब्दुल माजिद दरियावादी का भी नाम याद रखिएगा। इसके बाद में है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़म का उन्वान क्या है? तो इनमें जो है वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़म कौन सी है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फ़ैज़ से मुतालिक अगर सवाल आपसे पूछा जाए, अच्छा नक्श फ़रियादी इनकी एक बहुत ही मशहूर पहला ही शेरी मजमुआ है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का। तो नक्श फ़रियादी अगर पूछा जाए उसका मुकदमा किसने लिखा है? नून मीम राशिद ने। नून मीम राशिद ने इनकलाब और रोमान का हसीन संगम इनकी शायरी को बताया है। नून मीम राशिद ने ही मीरा जी को अदबी गांधी भी कहा है। ये भी याद रखिएगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस जो थी उसका मुकदमा, उसकी साजिश का मुकदमा किस पे चला है? तो वो भी इन्हीं पे चला। और लियाकत अली की जो तख्ता पलट हुआ था उसका भी मुकदमा इन्हीं पे चला, और 1951 में उसी वजह से इनको जेल भी भेजा गया था। 1951 में ये छूटे थे, 1955 में फिर दोबारा जेल चले गए थे।
इस तरह से आपको ये बातें याद रखिए। कैप्टन के ओहदे पर 1941 में ये हुए, और मेजर के ओहदे पर 1943 में हुए, और कर्नल के ओहदे पर 1944 में हुए। इसमें इनकी नज़म कौन सी है? चांद तारों का बन मखदूम की है, एक लड़का अख्तरुल ईमान की है, बरखा रुत ये सभी को मालूम है, हाल ही की है, बची हुई है तन्हाई। तन्हाई नज़म इन्हीं की लिखी हुई है, ये आपको याद रखना। ये एक चीज़ और याद रखना, तन्हाई नज़म जो है अख्तर शीरानी की भी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें इनकी आपके समझ में आई होंगी। इसके बाद में याद रखिए, माहो साल आशना 1980 में किताब शाया हुई है। जो क्या है कि 1980 में माहो साल आशना जो शाया हुई है वो इन्हीं की किताब है, क्या कहते हैं, फैज़ अहमद फैज़ की। तन्हाई नज़म जो यहाँ पे आपको दी गई है, इसमें अगर मिसरे पूछ लिए जाएँ कितने हैं तो 9 मिसरे हैं, ये भी आपको मोटा सा बात है वो याद रहना है। नज़्म सुबह आज़ादी जो है वो पूछ लिया जाए उनके किस मजमुआ में शामिल है, तो दस्ते सबा में शामिल है। और नज़्म आज़ादी के बारे में अगर पूछ लिया जाए उसमें कितने मिसरे हैं, तो उसमें 25 मिसरे हैं। अच्छा, इसके बाद में है दस्ते सबा किसके नाम मावन है, यानी वो किसके नाम उसका इंतसाब है, तो कुलसुम जो इनकी बेगम है उनके नाम है। इतनी बातें बहुत है, आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा मिसरा दुरुस्त है? कोई दिन और ज़िंदगानी और है, कोई दिन जो ज़िंदगानी और है, कोई दिन ज़िंदगानी और है, कोई दिन गर ज़िंदगानी और है। तो इसमें जो है मिसरा आपको सही मिसरा की पहचान करनी है। उम्मीद करता हूँ सभी है। कोई दिन गर ज़िंदगानी और है, ये वाला मिसरा है, बाकी ये बाहर से ही बाहर हैं, वज़न से बाहर हैं, इससे भी पहचाना जा सकता है। आपका आंसर 4 होगा। अगला सवाल है आशुफ्ता बयानी मेरी, ये किसकी किताब है? आशुफ्ता बयानी मेरी, तो ये ख़ुद नविस्त है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम आपको याद रहना चाहिए। रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं उनके ख़ास तौर से जो मज़ामीन हैं वो आपको एक बार फिर पढ़ने चाहिए, और उन पे मैं डिटेल में बात कर भी चुका हूँ। आगे देखिए, नज़ीर अकबर आबादी, अगला सवाल है नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कहाँ पैदा हुए? सवाल ये है कि ये पैदा कहाँ हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए नज़ीर अकबर आबादी से मुतालिक। और नज़ीर अकबर आबादी पैदाइश इनकी अलग और इंतकाल, तो पैदाइश जो इनकी हुई है वो दिल्ली में हुई है। अपनी नानी के साथ आगरा चले आए थे और अकबराबाद में ये रहने लगे थे, जबकि अकबराबाद यानी आगरा से मीर तकी मीर और गालिब कूच करके दिल्ली चले गए थे। इनकी पैदाइश पूछी जाए तो 1740 दिल्ली में हुई है, और आगरा में 1830 में इनका इंतकाल हुआ है। आज़ाद 30 में पैदा हुए हैं, ये भी आपको याद रखना। हबीब तनवी ने इनकी ज़िंदगी पर जो है एक ड्रामा आगरा बाज़ार के नाम से लिखा है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। मशहूर नज़में इनकी जो आपको हैं जो पूछी जा सकती वो जहन में रहनी चाहिए। जैसे इनकी मुफलिसी एक नज़म है, उसमें कितने बंद हैं ये पूछा जा सकता है, तो उसमें कहीं 34 कहीं 35, उसमें कुल मिलाकर के 35 बंद हैं, ये याद रहना चाहिए। इसके बाद में है जो है नसरीन, इसके बाद में मोतिया समन, सूरजमुखी, गुलाब, नरगिस, ये सब जो है याद रखिएगा। इनकी जो मशहूर नज़में हैं नज़ीर अकबर आबादी की वो यही हैं। लाला, जूही के पौधे, आईना, ये सारी नज़में जो हैं वो इन्हीं की हैं। वैसे जो आदमी नामा है, मुफलिसी है, ये सब तो आपको मालूम है, लेकिन ये नरगिस है। इसके बाद में जो है लाला और जौहर जूही है, जूही का फूल है, ये आपको जो ज़रूर याद होनी चाहिए। इसके बाद में नज़ीर अकबर आबादी जो हैं उनसे मुतालिक ज़िंदगानी बेनज़ीर 1896 में मुरत्तिब की गई। मुरत्तिब इसको किसने किया है? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने मुरत्तिब किया है। तो ज़िंदगानी बेनज़ीर जो है वो इनकी सवाने है, जिसको मुरत्तिब करने का काम अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने किया था। अगला सवाल देखिए, सवाल है कुरान पाक का पहला तर्जुमा किसने किया है? उर्दू पहला तर्जुमा, यहाँ पे लफ्ज़ छूट गया है, तो उर्दू का पहला तर्जुमा किसने किया है? आसान सा सवाल है और ये याद भी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आपका आंसर सही होगा शाह रफ़ीउद्दीन, आपका आंसर सही होगा 4। इसके बाद में अगला सवाल है, ये सनद पूछी जा रही है, कलाम में किसी चीज़ की तारीफ़ या हुजू में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करने या बहुत ज़्यादा घटाकर या बहुत ज़्यादा बढ़ा कर के जो पेश किया जाता है, तो वो किस सनद की पहचान है?
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। तेजाद का क्या होता है? उल्टा, जैसे शाम सुबह, दिन रात, ये इस तरह के अल्फाज अगर आते हैं तो ये होगा तेजाद। लफ़ो नस्र में क्या होता है? कुछ जुमले तरतीब से दिए जाएं और फिर उनकी डिटेल बयान की जाए। और ईहाम में क्या होता है? जहाँ पर शायर दो मानी ऐसे लिया जाए, मानी करीब और बईद के, और जिसका उसमें इशारा जो है वो वईद का होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर सही एक होगा मवालगा। मवालगा का मतलब होता है बहुत बात को बढ़ा चढ़ा करके बयान करना या बहुत जो है घटा करके बयान करना। आगे है दस्ते। तो दस्ते सोस किसका लिखा हुआ नावल है? ये नावल आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही होगा। और जमीला हाशमी, यहाँ से आपका आंसर सही है। तलाश बहारा भी जमीला हाशमी का नावल है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, सौदा ने हुजू हकीम गौस में हकीम के किस हुनर को हदफ मलामत बनाया है? तो हदफ मलामत किसको बनाया है? उनके किस हुनर को? ज़बानदानी को, फितना तराजी को, या फिर यावा गोई को, या फिर तबा को? तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है और इसे नोट करना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो फिर कोई बात नहीं। तो तिबात जो है वो आपको याद होना चाहिए, तिबावत। ये आंसर 4 सही होगा आपका। इसके बाद में अगला सवाल है, उस सनद को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफत का एक के बाद दीगर बयान किया जाता है? तो एक के बाद दीगर बयान अगर किसी सिफत का किया जाता है या किसी शख्स का, तो उसको क्या कहते हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो तरतीब बार किसी की सिफत बयान की जाती है तो तनसीखुल फसाहत आपका याद रखिएगा, फसाहत की जाती है। यह आपका आंसर 3rd सही होगा। अगला सवाल देखिए, लिखे रहते जुनू के हिकायाते खूंच कां, हर चंद उसमें हाथ हमारे कलम हुए। ये शेर किसका है? ये रंग से भी पहचाना जा सकता है, ये किसका शेर हो सकता है? उम्मीद करता हूँ ये इनकलाबी शेर है और ये रंग जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का है। ये शेर फैज़ अहमद फैज़ का है, आपको याद रखना चाहिए। याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। ये बहुत ही मशहूर शेर है और ख़ूब पूछा गया है। तो इसमें बहुत बार आयोग ने भी इसको मीर तकी मीर माना है, लेकिन ये गलत है। मीर तकी मीर का ये शेर नहीं है, अख्तर अंसारी का शेर है। ये आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। तो खैर यहीं तक बात करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। और आपका कोई मशवरा है तो वो भी आप दे सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए हैं। शुक्रिया।